जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी भी कहा जाता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 21 नवंबर 2023 आज के दिन है। पंचांग के अनुसार सुबह 3:16 पर शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 1:09 पर होगा। वहीं इस नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से शुरू होकर दोपहर 12:07 तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजित मुहूर्त 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा और व्रत के नियम। आंवला नवमी की पूजा और व्रत के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके साथ ही पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें। पेड़ के चारों तरफ सूत लपेटकर कपूर या फिर देसी घी की बाती जलाकर पूजा करें। इसके बाद भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मणी या फिर गरीब को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा दे। इस दिन भोजन में आंवला जरूर शामिल करें। साथ ही आंवला दान करें और कथा भी अवश्य सुने। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्तगण इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से सुनिएगा। पौराणिक काल में एक राजा था। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात ही भोजन करेगा। उसके यही प्रण के कारण उस राजा का नाम आंवल्या राजा पड़ गया। कुछ समय के बाद एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने विचार किया कि अगर महाराज इतने आंवले प्रतिदिन दान करते रहे तो एक दिन राजकोष रिक्त हो जाएगा। अतः एक दिन राजा के पुत्र ने उनसे कहा कि पिताश्री, आप इस तरह से प्रतिदिन आंवले का दान करना छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर राजा को गहरा आघात लगा और वे रानी समेत महल छोड़कर चुपचाप जंगल चले गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया और इसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए उन्हें 7 दिन गुजर गए। इसके बाद 8वें दिन भगवान ने सोचा कि अगर मैंने राजा रानी के प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी निर्जन वन में राजा रानी के लिए महल, राज्य और उद्यान आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहां पर असंख्य आंवले के वृक्ष का बाग लगा दिया। अगले दिन जब राजा रानी सुबह नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उस वन में उनके राज्य से भी बहुत विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पच जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें। राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। वहीं आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण उनके पुत्र और पुत्रवधू के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उसे छीन लिया। वे दोनों दाने दाने को परेशान हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उनके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए उनके माता पिता अब भी इतने विशाल राज्य के राजा है और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन उनकी पुत्रवधू रानी के बाल गूंथ रही थी कि तभी उसे रानी की पीठ पर एक मस्सा दिखाई दिया और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था तथा हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज ना जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर पुत्रवधू रोने लगी और उसके आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। इसके बाद रानी पलट कर देखती है
और उससे रोने का कारण पूछती है कि तू क्यों रो रही है। पुत्रवधू ने रानी को बताया कि जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है, वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। वे प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे दोनों चुपचाप राज्य और राजमहल छोड़कर कहीं चले गए। ऐसा सुनते ही रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया। सारा हाल पूछा और अपना बताया। उसने अपने बहुबेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी पर कृपा की, वैसा ही सब पर कृपा रखना। और जो कथा कहते हैं या सुनते हैं, उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हरे विष्णु, जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा। धन्यवाद।